क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर एरे, that means the number of rows and number of column must be equal. It may be 1 by 1, it may be 2 by 2, it may be 3 by 3, it may be 4 by 4, but it must be the square. Number of rows and number of column must be equal. Number 2, that is enclosed within the vertical lines. दो वर्टिकल लाइन में क्लोज किया जाएगा, तो हम देख के ही पहचान सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है। तो याद रखिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आपने फर्क रखना है। तो उसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स नहीं बना देना। मैट्रिक्स जो है वो पैरेंथेसिस में इनक्लोज होगा या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और डिटर्मिनेंट जो है ये हमेशा वर्टिकल लाइंस में इनक्लोज होगा। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर में फर्क है, हम देख के ही बता देंगे कि ये डिटर्मिनेंट है या स्क्वायर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो फर्क क्या है इनमें दोनों में, ये इवेल्युएट हो जाता है वन वैल्यू में, और वो डिटर्मिन मैट्रिक्स जो है वो इवेल्युएट नहीं होता। डिटर्मिनेंट कैन बी इवेल्युएटेड इन वन वैल्यू, बट मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इन द सिंगल वैल्यू। अच्छा, आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, हम इसको इवेल्युएट करते हैं। कैसे इवेल्युएट करेंगे, पहले सिंपल 2 by 2 का एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहले हम एक सिंगल 2 by 2 का सबसे सिंपल डिटर्मिनेंट है उसको इवेल्युएट करेंगे। वी हैव डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 4। इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, रईस अहमद, इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। दिस द प्राइमरी डायगोनल आर मल्टीप्लाइड। प्राइमरी डायगोनल को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्राइमरी डायगोनल में दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 4, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे, सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंडरी डायगोनल को पहले प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल 2 into 3। So the answer will become 4 minus 6. The answer is 4 minus 6 will be minus 2. The answer is minus 2. This is the answer of A determinant. Determinant A, which was a 2 by 2 determinant. There were 2 rows and 2 columns, तो ये सबसे सिंपल होता है 2 by 2 का डिटर्मिनेंट। इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, पहले राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइमरी डायगोनल्स को। प्राइमरी डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई किया 1 into 4 माइनस द सेकेंडरी डायगोनल 2 into 3, और 1 into 4 will be 4 minus 2 into 3 will be minus 6. So 4 minus 6 is answer is minus 2. तो ये पहले हम प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इस तरह 2 by 2 का। 3 by 3 का डिफिकल्ट है, 4 by 4 का उससे डिफिकल्ट है, एंड सो ऑन। अब हम एक 3 by 3 का करते हैं, उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। सपोज बी है हमारे पास एक 3 by 3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 1, इसको मॉड लिख देते हैं, वैल्यू हम निकाल दें मॉड बी। लेकिन इसमें मॉड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, जो साइन है वही लिखना है हमने, जो साइन है वही हमने लिखना होगा।
कैसे करेंगे? पहले हम पहला नंबर ये 1 ले लेंगे, उसके बाद ये रो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास ये बचे 5 6 8 9। ये 1 हमने लिया है तो 1 का रो हम पूरी छोड़ देंगे, 1 का कॉलम पूरा छोड़ देंगे। बाकी बचेंगे हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स। तो 5 6 8 9 लिया और इसका एक हमने 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बना लिया। अब माइनस का साइन डालेंगे और दूसरा ये ले लेंगे, दूसरा एलिमेंट 2 फर्स्ट रो का ही, और ये कॉलम छोड़ देंगे 2 वाला और 2 वाली रो छोड़ देंगे। हमारे पास क्या बचेगा? 4 6 और 7 9। ये कॉलम हमने बना लिया। अब थर्ड ले लेंगे, ये प्लस, पहला प्लस लेंगे, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। 3 वाला कॉलम छोड़ देंगे पूरा, 3 वाली रो पूरी छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा है? 4 5 7 8। ये हमने 2 by 2 का डिटरमिनेंट बना दिया। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि 2 by 2 को कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, उसी तरह कर लेंगे हम इसको। तो ये कौन आ गया? मुस्तफा। 12 9 6 8। But 12 9 6 8 is not Mustafa. Okay. ये हमने पहले फर्स्ट रो के या तो तीनों एलिमेंट्स हमने ले लिए, या फिर फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट ले लेंगे, 1 4 और 7। 1 -4 और ये 7 +7। और इसको भी उसी तरह अगर 1 ले रहे हैं तो 1 का रो और 1 का कॉलम छोड़ देंगे, 5 6 आ जाएगा। फिर दूसरा -4 ले रहे हैं तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 3 8 9 यहाँ आ जाएगा। अगर ये -4 लिखेंगे तो 2 3 8 9 यहाँ आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कॉलम वाइज ले रहे हैं तो फिर थर्ड कॉलम ले लेंगे 7, और फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, अंदर 2 3 5 6 आ जाएगा। लेकिन हमने रो लिए हैं तो रो के हिसाब से ये आ रहा है। आंसर सबका एक ही आएगा, फाइनल आंसर विल बी द सेम। ओके, अब क्या करेंगे? हमने 1 लिख लिया और इसको हम इवेल्युएट कर देते हैं। पहले 5 × 9 ब्रैकेट लिखेंगे, 5 × 9 -6 × 8, फिर -2, 4 × 9 -6 × 7, फिर +3, 4 × 8 -5 × 7,
Next step, 1, 9 into 5, 45, minus 48, minus 2, 36, minus 42, plus 3, into 32, minus 35. Next step, 1 into 45 minus 48 will be minus 3. Minus 2 into 36 minus 42 will be minus 6. Plus 3 into 32 minus 35 will be minus 3. Then the next step, 1 into minus 3 will be minus 3. Minus 2 into minus 6 will be plus 12. Plus 3 into minus 3 will be minus 9. So the answer will become minus 3 minus 9 will be minus 12. Minus 12 plus 12 will be 0. इसका आंसर 0 आ गया. डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू क्या आ गई? 0. मॉड डालने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के नाम के साथ हमने अगर मॉड लगा दिया, इसका मतलब वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. So this is the value of determinant. So that means the B mod, the value of the B is equal to 0. B mod equal to 0 means the value of B is equal to 0. एक तरीका ये है 3/3 का. 2/2 का तो वो एक ही तरीका है जैसे हमने ये किया 2/2 का. 5 into 9 minus 6 into 8. 4 into 9 minus 6 into 7. 4 into 8. 4 into 8 minus 5 into 7. इसका तो एक ही तरीका 2/2 का. 3/3 का एक तरीका ये कि पहले हम इनको 2/2 में कन्वर्ट किया और फिर हम इसमें 2/2 को सिंप्लीफाई किया. एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें हमें इसको 2/2 में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बाद बच्चों को वो ज्यादा इजी लगता है. बाद बच्चों को वो ज्यादा इजी लगता है. कैसे करेंगे? इसी मैट्रिक्स को करके देखते हैं. इसी मैट्रिक्स को करते हैं. देखो 0 आंसर आ रहा है इसका. 0 उसका भी 0 ही आना चाहिए क्योंकि मेथड चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं. तो ये समझ में आ गया ना बेटा आप लोगों के? ये तो हम पहले बता चुके हैं, उसी तरह इसको करना था. अब हम दूसरा मेथड करते हैं. दूसरा तरीका क्या है? इसको 3/3 4/4, क्योंकि 4/4 को करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. 3/3 को तो पहले हमने 2/2 में कन्वर्ट किया और कर लिया. अगर ये 4/4 का डिटर्मिनेंट होता तो पहले इसको 3/3 में कन्वर्ट होता, क्योंकि एक नंबर लेते बाकी 3 बच जाते. फिर उसको 3 को फिर दोबारा 2/2 में कन्वर्ट करते, तब जाके वो इवेल्युएट होता. तो ये बड़े अगर बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है ये मेथड. तो फिर उसके लिए इस मेथड मुश्किल हो जाता है जो हमने अभी किया है. लेकिन ये दूसरा मेथड ये ज़रा आसान है. ये 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, ये आसान हो जाता है. उसमें तरीका क्या है? पहला ये पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं ये डिटर्मिनेंट बगैर लाइनों के. यह हमने कॉपी कर लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको फिर आगे कॉपी कर लेंगे इसी को. 1 2 3 यानी 2 मरतबा कॉपी करेंगे. दो मरतबा कॉपी करने के बाद हम आखिरी कॉलम को छोड़ देंगे. ये डिटर्मिनेंट 3/3 है या 4/4 है या 5/5 है, जो भी है,
पहले उसको एक मरतबा कॉपी किया, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा कॉपी किया, कोई भी साइज है इसका। करने के बाद आखिरी कॉलम को हम छोड़ देते हैं, आखिरी कॉलम को हम छोड़ देंगे, बाकी जो कॉलम है उनको, ये किसी भी साइज का है, सिर्फ आखिरी कॉलम को छोड़ना है। 2 मरतबा कॉपी करने के बाद आखिरी कॉलम को हमने रिमूव कर देना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसको इस्तेमाल नहीं करना। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये पहला प्राइमरी डायगोनल ये बन गया हमारा, दूसरा प्राइमरी डायगोनल ये बन गया, तीसरा प्राइमरी डायगोनल ये बन गया। ये तो हमने छोड़ दिया, खत्म हो गया, ये हमारे पास है ही नहीं, समझे। इनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेंगे बी मॉड इक्वल टू, ब्रैकेट लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8। ये 3/3 का था, तो 3 हमारे पास प्राइमरी डायगोनल आएंगे। अगर ये मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट 4/4 का होता तो हमारे पास 4 प्राइमरी डायगोनल आते। 5/5 का होता तो हमारे पास 5 प्राइमरी डायगोनल आते, और सबको मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लेना है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और माइनस का साइन डालना है, फिर दूसरी ब्रैकेट शुरू करनी है। अब हमने सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, यहां से शुरू करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये भी क्लोज कर देना है। ये भी क्लोज कर देना है। पहले प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है, ये एक ब्रैकेट में लिखना है, फिर माइनस का साइन। सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है, और उसको भी एक ब्रैकेट में लिखना है, दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में माइनस का साइन। अब पहली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 इंटू 5 इंटू 9 45, 2 इंटू 6 इंटू 7, 2 into 6 12, 12 into 7 84, 3 into 4 into 8, 3 into 4 will be 12, 12 into 8 will be 96, माइनस का साइन। ये देख लीजिए, 3 हमारे पास प्राइमरी डायगोनल बनेंगे, 3 हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल बनेंगे, बिकॉज द डिटर्मिनेंट वाज 3/3। तो इसमें 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी। अगर ये 4/4 का होता तो 4 प्राइमरी बनते, 4 सेकेंडरी डायगोनल बनते। 5/5 का होता 5 प्राइमरी डायगोनल बनते, 5 सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई होते। 2 into 8 into 9, 2 into 4 8, 8 into 9 72, plus 1 into 6 will be 6, 6 into 8 will be 48, plus 3 into 5 will be 15, 15 into 7 105, क्लोज कर दो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 84 into 96, 4 plus 96 will be 100, 180, 180 plus 45, 225, minus 72 into 48 will be 50 plus 70, 120, 120 plus 105 will be 225। अब इनको ओपन कर दें ब्रैकेट्स को, 225 minus 225, तो क्या आंसर आ गया? 0। द सेम आंसर, पहले मेथड से भी 0 आया था, इस मेथड से भी 0 आया। तो मुझे ये मेथड जरा आसान लगता है, मुझे ये मेथड आसान लगता है 3/3 में भी, लेकिन 4/4
और 5/5 वगैरह तो वो तो करना ही इससे होगा आपको, क्योंकि उससे करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और जितना आप लंबा चलेगा क्वेश्चन उतनी ज्यादा उसमें गलती के माम वो बढ़ जाते हैं चांसेस, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना आप इसको लंबा करेंगे, मेथड को जितना बड़ा होता चला जाएगा। साद अहमद। So that was the method how to evaluate the determinant. अब हम इसमें एक्सरसाइज करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज करते हैं हम। नाइन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज 9.5 देयर आर 3/3 डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में है सिर्फ डिटर्मिनेंट। 9.4 में 2/2 के हैं, तो डिटर्मिनेंट तो वो 9.2 हम कर नहीं रहे, तो वो 2/2 है। और चले पहले 9.4 के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 9.5 कर लेते हैं, बल्कि पहले 9.5 कर लेते हैं। 9.5। अच्छा एक चीज और, जीरो जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है जीरो आए वो कहलाता है सिंगुलर डिटर्मिनेंट। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर डिटर्मिनेंट। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, इट इज कॉल्ड द सिंगुलर डिटर्मिनेंट। तो ये सिंगुलर डिटर्मिनेंट था बी, क्योंकि इसका आंसर जीरो आ रहा है। तो स्पेशल नेम है ऑफ द डिटर्मिनेंट हुज वैल्यू इज जीरो। अच्छा ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, आपने उसको पॉजिटिव नहीं कर देना। मॉड का मतलब ये नहीं लेना कि ये पॉजिटिव ही आंसर लेना है हमने, नहीं, जो भी आंसर है वही लेना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है, जो भी है वो लेना है हमने। मॉड का ये मतलब यहाँ नहीं, मॉड का यहाँ ये मतलब है कि इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 -5 0 6 5 -1 2 7। There must be proper gap in between the elements. Pizza हो
अब इसको अब डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है, उसी तरह करना है। मैं इसको पहले एज इट इज कॉपी कर लूंगा, 1 2 -5 0 6 5 -1 2 7, और इसको फिर यहाँ कॉपी कर लूंगा, 1 2 -5 0 6 5 -1 2 7, और लास्ट कॉलम को मैं छोड़ दूंगा। कितने भी साइज का मैं डिटर्मिनेंट हो, हम लास्ट कॉलम को छोड़ देते हैं। लास्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया, तो खत्म कर दिया। अब पहले मैं प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 into 6 into 7 plus 2 into 5 into -1 plus -5 into 0 into 2, और ये इस वाला, फिर माइनस का साइन, सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 0 into 7 सर प्लस, आपने इसमें लास्ट वाली लाइन कट ऑफ क्यों नहीं की? जी आपने सर इसमें लास्ट वाली लाइन कट क्यों नहीं की, लास्ट 262 वाला वाली लाइन राइट खत्म साइड? कर दी, 1 into 5 into 2 -5 into 6 into -1, ये खत्म। लास्ट वाली लाइन खत्म कर, लास्ट वाला कॉलम खत्म कर देते हैं, उसको नहीं यूज करते हैं, उसको यूज नहीं करते, उसको काट दें या खत्म, लिखे ही नहीं। ओके सर, मतलब आपने सर वो 5 वापस नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, ठीक है। हाँ, 1 6 7, 1 into 6 into 7 42, 2 into 5 into -1 -10, -5 into 0 will be 0, ये प्राइमरी डायगोनल का आंसर, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 2 into 0 into 7 will be 0, plus 5 into 2 will be 10, plus -5 into 6 -30, -30 into 1 -1 will be 30, plus 30, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर ले, 42 -10 will be 32, और 10 plus 30 will be 40 minus 40. The answer is -8. आंसर इसका -8 आ गया। तो ये मैंने दूसरे वाले मेथड से किया। एक क्वेश्चन में आपके उस वाले मेथड से कर देता हूँ, पहले वाले मेथड से। अब कर लेते हैं सी पार्ट। तो ये क्या करना किया जाता है, पहले इसको कॉपी कर ले आप, उसके बाद इसको फिर दोबारा कॉपी कर ले, और कॉपी करने के बाद लास्ट वाला कॉलम जो है, ये 2 कॉलम रहने थे, आखिरी वाला कॉलम मिटा देते हैं। ये कितने भी कॉलम है, 4 है तो भी एक ही मिटाना है आपने, आखिरी वाला, और 5 बाई 5 का है तो भी आपने आखिरी वाला कॉलम ही एक एक कॉलम जो है हमने मिटाना है। सब ये नहीं कि 3 वाले में 1 मिटाया तो 4 वाले में 2 मिटा देंगे, 5 वाले में 3 मिटा देंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ आखिरी कॉलम मिटाना है आपने जब सेकंड टाइम उसको कॉपी करेंगे। फर्स्ट टाइम तो एज इट इज होगा, लेकिन जब सेकंड टाइम कॉपी करेंगे तो उसमें आखिरी कॉलम को मिटा देना, या आखिरी कॉलम लिखना ही नहीं है, बाकी सब कॉलम लिख लेने हैं, आखिरी कॉलम नहीं लिखना। अच्छा, अब हम सी पार्ट करते हैं, और फिर लिखने के बाद क्या करेंगे, प्राइमरी डायगोनल, ये 3x3 का लो, 3 प्राइमरी डायगोनल होंगे और 3 सेकेंडरी डायगोनल होंगे। अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स होता, डिटर्मिनेंट होता, तो 4 प्राइमरी डायगोनल होते और 4 सेकेंडरी डायगोनल होते। 5x5 का डिटर्मिनेंट होता, 5 प्राइमरी डायगोनल होते हमारे पास और 5 सेकेंडरी डायगोनल होते। प्राइमरी डायगोनल्स को ऐड कर देना है और फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को भी आपस में ऐड कर देना, और दोनों डायगोनल्स को सबट्रैक्ट करना है आपस में, तो इस तरह करना है। अब सी पार्ट करते हैं, ये पहले वाले मेथड से करते हैं सी पार्ट। सी
-2 3 2 -2 3 2 5 12 2 5 -4.5. Yes, sorry. -3 3 -2 3 2 5 12 2 3 -4.5 3. इसको हम पहले मेथड से करें। क्या करेंगे हम? पहले हम -2 पहला नंबर ले लेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, इसको एज इट इज लिखना है। ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। बाकी जो नंबर बचे उनका एक डिटरमिनेंट बना लेना है। फिर सेकंड नंबर लेना है, ये ले लें या ये ले लें। चले हम ये ले लेते हैं, पहले हमने रो का किया था, कॉलम कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो पहला पॉजिटिव यानी जो साइन है वो, दूसरा नेगेटिव यानी जो यहाँ साइन है उसका अपोजिट साइन। ये +5 था तो -5 लिख लिया हमने, और ये रो और ये कॉलम छोड़ दे। -5 लिया है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दे। हमारे पास क्या बचा? 3 2 -3 2 और -4.5 और 3, ये बचा। उसके बाद हमने थर्ड ले लेना है, ये पहले प्लस लेना है, दूसरा माइनस लेना है, तीसरा प्लस लेना है। ये प्लस का मतलब जो साइन यहाँ मौजूद है वही लेने हैं, माइनस का मतलब जो साइन यहाँ मौजूद है उससे अपोजिट लेना है। तो ये +3 यहाँ लिख लेंगे, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। हमारे पास क्या बचा? 3 2 12 2। या तो आपने ये नंबर, ये कॉलम वाले नंबर लेने हैं या आपने रो वाले नंबर लेने हैं, पहली रो या पहला कॉलम, और नहीं आपने अपनी मर्जी से चेंज करते चले जाना है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 एज इट इज लिखेंगे, और ये पहले प्राइमरी डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 3, फिर माइनस का साइन आएगा, -2 इंटू पॉइंट -4.5, 2 इंटू -4, सेकेंड डायगोनल मल्टीप्लाई, ये क्लोज कर दिया, -5 इंटू 3 इंटू 3, और फिर सेकेंड डायगोनल 2 इंटू माइनस का साइन 2 इंटू -4.5, फिर +3 इंटू 3 इंटू 2 -2 इंटू 12, -2, ये हो गया 36, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4.5 विल बी 9, -5 इंटू 3 इंटू 3 विल बी 9, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4.5 विल बी 9, +3 into 3 into 2 will be 6, -2 into 12 will be 24. क्या आंसर हो गया? -2 into 36 plus 9 will be 45, -5 into 9 plus 9 will be 18, +3 into 6 minus 24 will be -18. -2 into 45 -90, -5 into 80 will be 90. Plus minus minus 3 into 18, 36, 54.
So all are negative. 90 minus 90 will be minus 180. Minus 180 and 54. Minus 234. This is the answer. ये हमारे पास आंसर है. अब चाहे आप इसको कैसे करेंगे, दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ. ये हमारे पास सी था, इसको इवेल्युएट करना था. हमने पहले -2 नंबर लिया और ये कॉलम और ये रो छोड़ दी. इस -2 को मल्टीप्लाई किया हमने डिटर्मिनेंट से 2/2 के. ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो नंबर बचे उनका डिटर्मिनेंट बना लिया. 12 2 -4.53. इससे इसको मल्टीप्लाई करना है. फिर सेकंड नंबर लिया, ये ले ले या ये ले ले. लेकिन ये कि ये अगर कॉलम ले रहे हैं तो तीनों में फिर आपने पूरा कॉलम लेना है, या रो ले रहे हैं तो पूरी रो लेनी है. ये नहीं कि आपने 2 नंबर तो कॉलम के ले लिए, तीसरा नंबर रो का ले लिया, वो गलत हो जाएगा आपका आंसर. या तो तीनों नंबर कॉलम के ले ले, -2 -5 और 3, या फिर -2 3 2 ये ले ले, -3 2 और 3 और 2 ये सब ले ले. तो लेने आपने एक ही, या तो रो के लेने या कॉलम के बार. उसके बाद माइनस ये ले लेना 5 और ये पहला पॉजिटिव होगा, यानी जो साइन है एज इट इज. दूसरा नेगेटिव होगा, जो साइन है उसका अपोजिट. +5 था तो -5 कर दिया. और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ दे. ये रो छोड़ दिया आपने, ये कॉलम छोड़ दिया. ये जो नंबर बचे हमारे पास दो, इनका एक डिटर्मिनेंट बना लिया 3 2 -4.5 एंड 3. फिर आपने